दरवाजा बंद होता है, 100 दरवाजे बंद होते हैं, खुल जाता है। वन्नी दादा का जन्म मतलब ईश्वरीय आज्ञा। वन्नी दादा का जन्म मतलब ईश्वरीय आज्ञा से धरती पर हुआ ब्रह्मांड शक्ति का अवतरण, और वो ब्रह्मांड शक्ति का अवतरण है। ब्रह्मांड शक्ति का धरती पे अवतरण रूप है। महाराष्ट्र में सतारा की पवित्र मंगल, महाराष्ट्र में सतारा की पवित्र मंगल मनोहर भूमि पर ईश्वर भक्त एवं ईश्वर निष्ठा भागवत परिवार में वन्नी दादाजी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री भास्कर राव तथा माताजी का नाम श्रीमती मनोरमा बाई था। माता एवं पिता दोनों परिवारों में अनेक पीढ़ियों से श्री दत्त की सेवा मनोभावना से की जाती थी। दत्त की सेवा मनोभावना से की जाती थी। इसी का लाभ तथा संस्कार वन्नी दादाजी को जन्म प्राप्त हुआ था। इसी के संस्कार से वन्नी दादाजी का जन्म, दादाजी को जन्म प्राप्त हुआ था। भागवत परिवार मूलतः सतारा जिले में धावड़सी गांव के निवासी थे। धावड़ ये कोई गांव है, वहाँ ये इसको मुझे नहीं पता। धावड़सी गांव के निवासी थे। कालांतर में व्यवसाय हेतु वे सतारा शहर में स्थायिक हुए। वन्नी दादाजी के पिता नित्य ईश्वरी उपासना करते थे। वह एक विद्वान, विवेकशील, परोपकारी सद्गृहस्थ थे। प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात वे विरक्त हुए, यानी अलग हुए, विरक्त हुए और उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। वह सतारा जिले में पीरवाड़ी इस स्थान पर श्री कोडम्बा महाराज के दर्शन हेतु गए। श्री कोडम्बा महाराज एक महान नाथपंथी संत थे। नाथपंथी संत थे। उन्होंने श्री भास्कर राव को आशीर्वाद के रूप में एक श्रीफल दिया और कहा, तुम पुनः विवाह करो। बच्चे नहीं थे, तुम पुनः विवाह करो, तुम्हें पहला पुत्र होगा, उसका नाम दत्तात्रेय रखो। तुम्हें पहला पुत्र होगा, उसका नाम दत्तात्रेय रखो। श्री परमेश्वर ने इस पुत्र द्वारा मानव कल्याण का महान कार्य करवाना है, ये उन्होंने उनके पिताजी को कहा। उसका नाम दत्तात्रेय रखो। श्री परमेश्वर ने इस पुत्र द्वारा मानव कल्याण का महाकार्य करवाना है। अर्थात ही श्री भास्कर राव ने आज्ञा का पालन किया और वे गृहस्थी में वापस आए। श्री कोडम्बा महाराज द्वारा बताए अनुसार उनका विवाह संपन्न हुआ और पौष अमावस्या 6 फरवरी 1921 इस पवित्र दिन पर हम सबके वंदनीय दादा का जन्म हुआ। ये घटनाक्रम हमें सूचित करता है कि वंदनीय दादा का जन्म ईश्वरीय संकेत के अनुसार कार्यार्थ पूर्व नियोजित था। श्री कोडम्बा महाराज के आशीर्वाद से वंदनीय दादा के स्वरूप में श्री विश्वात्मक दत्त का जन्म हुआ था। विश्वात्मक जो विश्व के जो दत्त थे। इसमें एक बात नहीं है, पहले दादा के पिताजी ने 2 शादियां करी, उनके बच्चा नहीं हुआ।
फिर तीसरी शादी करी, उससे भी बच्चा नहीं हुआ। तब ये कोडम्बा महाराज से मिले और उनका तुम पहली बीवी से तुम्हें बच्चा होगा। तब तेजी महाराज ने किया कि वो बच्चा तुम्हें पहले 4 दिन का होगा, वो बच्चा तब तुम्हें मुझे देना होगा। उसके बाद 9 बच्चे और हो। तो ये लीला ताई और वो सब 6 फरवरी 19 पवित्र दिन पर हम सबके वंदनीय दादाजी का जन्म हुआ। ये घटनाक्रम हमें सूचित करता है कि वंदनीय दादा का जन्म ईश्वरीय संकेत के अनुसार कार्यार्थ पूर्व नियोजित था। श्री कोडम्बा महाराज के आशीर्वाद से वंदनीय दादाजी के स्वरूप में श्री विश्वात्मक दत्त का जन्म हुआ था। जीवन यापन हेतु श्री भास्कर राव दत्तात्रेय मोटर सर्विस इस नाम से यात्री बसों के परिचालक का व्यवसाय करते थे। उनके पास अनेक यात्री बसें थी जो स्थानीय यात्रियों को आसपास के क्षेत्र जैसे कराड़, पूना, बाई आदि तक लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करती थी। इन बसों के रख रखाव के लिए उनके पास अपना मोटर गैराज वर्कशॉप था। गाड़ियों की तकनीकी दोष वे आसानी से समझते तथा सुलझाते थे। वंदनीय दादा को भी ये गुण तथा ज्ञान बचपन से ही विरासत में मिला था। आगे कार्य की चिंता के लिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा की, लेकिन उनकी गाड़ी कभी भी बीच रास्ते में खराब नहीं हुई। क्या नाम था गाड़ी का? तपस्विनी। क्योंकि आवश्यक मरम्मत तथा रख रखाव वे पहले ही करवा लेते थे। तब संयुक्त परिवार पद्धति थी। श्री भास्कर राव अपने माता पिता तथा भाई के साथ रहते थे। उनके 7 पुत्र एवं 4 पुत्रियां थी। वंदनीय दादाजी ज्योष्ठ थे, सबसे बड़े थे। ईश्वरी कृपा से भागवत परिवार प्रारंभिक एवं पारमार्थिक दोनों वैभवों से संपन्न था। वंदनीय दादा के दादा जी सतारा में सोनोरी धनवान भागवत नाम से जाने जाते थे। घर में श्री हनुमान जी की जागृत मूर्ति थी। वह वंदनीय दादा की दादी जी से बात करते थे। जो जयपुर में जैसी मूर्ति लगी है, बिल्कुल इतनी बड़ी ऐसी मूर्ति ये चेन्नई में बनवाई मैंने। वहां से एक आदमी को जिसने ये बनाया, क्या नाम था उसके ऊपर, लंबा सा जो आदमी आता था, अरे यार याद तो मुझे भी नहीं है। खैर एक आदमी आता था जो कि उसकी जो वर्कशॉप थी वो क्या कहते हैं इसमें थी, जयपुर नहीं बल्कि राजस्थान के पास कहीं पे थी। राव व्यवसाय के साथ दिन नित्य देव पूजा करते थे और श्री गुरु चरित तथा श्री नवनाथ पोथी भी पढ़ते थे। साथ में कभी कभी नवनाथ पारायण भी करते थे। उन्होंने बच्चों को बचपन में ही श्री मारुति स्तोत्र सिखाया था। वंदनीय दादाजी 8 साल की आयु में नित्य श्री मारुति स्तोत्र का उच्चारण करते थे। श्री भास्कर राव
शाम को गैराज में गाड़ियां लौटने के बाद स्थानीय देवताओं के दर्शन करके घर आते थे तथा समय पहाड़ी पर श्री भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए भी जाते थे। सबसे बड़ा जो एक उनका कार्य था वो भैरवनाथ जी के दर्शन करना। भैरवनाथ जी का ये आगे है, इसमें बड़ा वो साथ में बच्चों को भी लेकर जाते थे। इस तरह बन्नी दादाजी तथा उनके बंधु वानों में बाल्यावस्था से में ही ईश्वर भक्ति और ईश्वर निष्ठा जैसे संस्कारों का बीजारोपण हो गया। इन्हीं संस्कारों के योगदान के कारण आगे गुरु कार्य की सिद्धता के लिए जब परिवार का कठिन परीक्षा का प्रसंग आए तब भी वे एकजुटता से बन्नी दादाजी के साथ रहे। एकजुटता से मतलब एक साथ दादा। श्री भास्कर राव परोपकारी थे। श्री भास्कर राव परोपकारी थे। सतारा में आने वाले साधु संत फकीरों की सेवा करते थे। अनेक परिवारों को उन्होंने आर्थिक सहायता की थी। वहाँ के हिंदू मुसलमानों में आपसी भाईचारा और सद्भाव था। सभी त्योहार एवं एक साथ मनाए जाते थे। यात्री बस अनेक ड्राइवर मुसलमान थे। उनके साथ श्री भास्कर राव बन्नी दादाजी को मुहर्रम के महीने में पीरवाड़ी लेकर जाते थे। पीरवाड़ी का जैसे कि यहाँ पर रमजान उससे पहले जो एक यहाँ पर है ना, जहाँ पर के अरे ये उधर ही है, तुम्हारे उधर कहीं पे। 3 साल की छोटी सी उन्होंने बन्नी दादाजी के कान को सुए से छिद्र करके फकीरी की दीक्षा दी थी। ये फकीरी इन्होंने 12 वर्ष की। तब जनमानस की मानवता होती थी। परमेश्वर एक है, इसलिए प्रार्थना का विषय भी एक ही होता था। जगत को सुख प्राप्त हो, सत्कर्म योगे वे ढाल वाय, अर्थात सत्कर्म करते हुए जीवन व्यतीत होना चाहिए। वंदनीय दादा जन्मता ही कुशार्ग बुद्धि के थे। दादा कुशार्ग बुद्धि क्या तूने अभी तक चाय वाय नहीं पी है? जोर से बोल। चौथी कक्षा में उन्हें 87% अंक प्राप्त हुए थे। पाठशाला में उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर विद्या के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त करेगा और अपनी पाठशाला का नाम रोशन करेगा। परंतु श्री परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। एक दिन रास्ते में श्री भास्कर राव की मुलाकात परम पूज्य तेली महाराज से हुई। पूछिए क्या खा रहा भाई? तंबाकू खा रहा हो? अरे तुम्हें क्या पता है? तंबाकू उसकी जो गोलियां होती हैं होम्योपैथिक की, उसमें वो लिक्विड डालता है। ये तंबाकू का लिक्विड डालता है और खाता है। परम पूज्य तेली महाराज से हुई। उन्होंने कहा मुझे खाना खिलाओ। अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ मुझे रोज खाने का डिब्बा भेजो। ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़े लड़के। श्री भास्कर राव विद्यावंत थे। विद्यावंत यानी वचन के
पक्के थे। तुम क्या भजन के पक्के हो? है? वे जानते थे कि परम पूज्य तेली महाराज एक असामान्य व्यक्ति हैं। उन्होंने बंदी दादाजी को परम पूज्य तेली महाराज के लिए रोज खाना लेकर जाने के लिए कहा और बंदी दादाजी ने पिता की आज्ञा का पालन किया। तब बंदी दादाजी महज 8 साल के थे। बंदी दादाजी परम पूज्य तेली महाराज के लिए रोज खाने का डिब्बा लेकर जाते थे, लेकिन महाराज वे खाना लकड़ी के पट्टे पर रखने के लिए कहते थे। ऊपर जो बंदी होती है टाट, कहते थे। वे कोई और डिब्बा जो 8 और 15 दिन पहले लाया था वह देने के लिए कहते थे। वह 8-15 दिन पुराने डिब्बे का अन्न बिल्कुल ताज़ा जायकेदार होता था। बंदी दादाजी जब डिब्बा देकर पाठशाला जाने लगते थे, तब वे बंदी दादाजी को पकड़कर नीचे बिठाकर रखते थे। ये बड़ी अच्छी बात है, नीचे बिठाकर रखते थे और इसमें बंदी दादाजी का आधा दिन निकल जाता था और पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता था। एक दिन हिम्मत बांधकर बंदी दादाजी ने कहा, महाराज वार्षिक परीक्षा नजदीक आई है, कृपया मुझे पढ़ाई के लिए जाने दीजिए। तब परम पूज्य तेली महाराज ने उनके बाल पकड़कर कहा, पढ़कर दुनिया को आग मत लगाओ, पढ़कर दुनिया को आग मत लगाओ। अलका तुम ये बेकार कर रही हो। हाँ, इस जंगली हाँ ये मेरे हाथ में रखा, उसके हाथ में रखा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जंगली क्या समझ है, ऐसे रखने देगा। मेरी अलमारी बिल्कुल गंदी करके डाल देता है, सब खुले पड़े इधर से उधर मिले हुए। बंदी दादाजी ने कहा, महाराज वार्षिक परीक्षा नजदीक आई है, कृपया मुझे पढ़ाई के लिए जाने दीजिए। तब परम पूज्य तेली महाराज ने उनके बाल पकड़कर कहा, पढ़कर दुनिया को आग मत लगाओ, दुनिया में जो आग लगी है वह बुझाओ। तुमने जगत को ज्ञान देना है। बंदी दादाजी इस कथन का मतलब समझ नहीं पाए। परीक्षा हुई और वे अनुत्तीर्ण फेल हुए। वे दुखी हुए, लेकिन उनके पिता को विश्वास था कि जिस गुरु की सेवा वे कर रहे हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने बंदी दादाजी से कहा, महाराज क्या आज्ञा के अनुसार करो। पिताजी के मार्गदर्शन के अनुसार बंदी दादा परम पूज्य तेली महाराज की सेवा करते रहे। आयु छोटी होने के कारण कभी कभी बंदी दादाजी के मन में महाराज के प्रति गलत विचार आते थे। वैसे तो परम पूज्य तेली महाराज बंदी दादाजी से कुछ भी संवाद नहीं करते थे, सिर्फ बिठाकर रखते थे, लेकिन बंदी दादाजी के मन में आए हुए विचारों को जानकर तुरंत जवाब देते थे। यानी बस वो जो अंगार जल रहा है वो उसकी तरफ कुछ ना कुछ करके और वो ये छोड़ते थे और कहते थे कि कोई मतलब और कुछ मत, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, बस निरंतर रखना। मतलब दादा के मन में आए हुए विचारों को जानकर तुरंत जवाब देते थे। तब मौन का मतलब क्या है और विचारों का किस तरह नियंत्रण रखना चाहिए, ये बंदी दादाजी उस छोटी सी आयु में ही सीख गए। एक दिन बंदी दादाजी ने परम पूज्य तेली महाराज से पूछा, मैं परिवार में ज्येष्ठ पुत्र हूँ, यानी अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का हूँ, पढ़ूंगा नहीं तो परिवार का पालन कैसे करूंगा, मुझे कोई कला भी नहीं आती,
भविष्य में मेरा क्या होगा। तब परम पूज्य तेली महाराज ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। तुम रो क्यों रहे हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ये अनुभव तुम्हें मेरे जाने के पश्चात होगा। ये अनुभव तुम्हें मेरे जाने के पश्चात होगा। परम पूज्य तेली महाराज ने देह त्याग से पूर्व वंदनीय दादा को लकड़ी के पट्टे पर रखे हुए सब डिब्बे निकालने को कहा। वह सारा अन्न उन्होंने एक बड़ी बारात में एकत्रित किया और वंदनीय दादाजी से कहा, यह प्रसाद जगत को बांटो। इसे उसमें करके कंबल में जिसमें बैठे थे वो उसमें बांध के दादाजी ने उन्हें दे दिया। बांटो। परम पूज्य तेली महाराज के पास अन्न ब्रह्म था, आशीर्वाद था। अपने अंतिम समय में उन्होंने यह आशीर्वाद वंदनीय दादाजी को प्रदान किया। इसीलिए कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों को कभी अन्न की कमी महसूस नहीं हुई। आगे गुरु कार्य में जब वंदनीय दादाजी ने श्री नारायणी प्रतिमा सिद्ध करके भक्तों को दी, तब बताया श्री नारायणी प्रतिमा का आसन यानी तांबे की छोटी सी प्लेट का आकार परम पूज्य तेली महाराज की परात जैसा किया है। परम पूज्य तेली महाराज की परात जैसा किया है। इसी काल में वंदनीय दादाजी के पिताजी को श्री भैरवनाथ जी का दृष्टांत हुआ। इसी काल में वंदनीय दादा के पिताजी को श्री भैरवनाथ जी का दृष्टांत हुआ। सतारा से एक पहाड़ के ऊपर, यानी उसमें करीब करीब 2 घंटे लगते हैं चढ़ने में। मैं गया हूँ। बड़े टूटे टाटे पत्थर, और ये तुम भी शायद गए हो क्या? हाँ, पत्थर, और ये चढ़ना बड़ा मुश्किल है उसके ऊपर। और दादाजी इसमें रोज जाते थे। इसी काल में वंदनीय दादाजी के पिताजी को श्री भैरवनाथ जी का दृष्टांत हुआ। मैं अंधेरे में हूँ और प्रकाश में आना चाहता हूँ। सतारा में पहाड़ी पर श्री भैरवनाथ जी का पवित्र और स्वयंभू स्थान है। पवित्र और स्वयंभू स्थान है। गीतांजलि को नींद आ गई। स्थान है। यार, तुम्हारी वजह से निर्पेन भी सो जाता है। हाँ, वो प्रसाद अभिमंत्रित करते करते नींद आ जाती है। सतारा में पहाड़ी पर श्री भैरवनाथ जी का पवित्र और स्वयंभू स्थान है। वंदनीय दादाजी के पिताजी उन्हें वहां पर लेकर गए और कहा, तुम यहाँ पर हर रोज शाम को नियम से आकर जोत जलाओ और प्रकाश करो। पिताजी के मार्गदर्शन के अनुसार वंदनीय दादाजी ने श्री भैरवनाथ जी की सेवा शुरू की। कुछ ही दिनों में उन्हें यही पहाड़ी पर श्री पंचमुखी शेष देवता के दर्शन हुए। अब पहाड़ी बंद हो चुकी थी, इसलिए पर्याप्त समय था। पिताजी ने कहा, मन को स्थिरता प्राप्त हो, इसलिए रोज सुबह गुरुचरित की पोथी का पाठ करो। वंदनीय दादाजी जी ने आज्ञा का पालन करते हुए एक शुभ दिन से पाठ का आरंभ किया। कुछ दिनों बाद इसी पवित्र स्थान पर श्री भैरवनाथ जी द्वारा वंदनीय दादाजी को नाद स्वरूप में ओमकार प्राप्त हुआ। नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्मरंध्र, इन 5 स्थानों से संथा पद्धति से ओमकार कैसे करना है, इसका अभ्यास श्री भैरवनाथ जी ने वंदनीय दादाजी से करवा दिया। यही साधना वे आगे नियमित रूप से करते रहे। एक दिन गैराज वर्कशॉप का एक कर्मचारी भागते हुए आया और कहने लगा, गैरेज में आग लगी है,
जल्दी आइए। जब श्री भास्कर राव वहां पहुंचे तब आग पूरी तरह फैल चुकी थी और सारी बस गाड़ियां धूं 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 करके जल रही थी। इस अग्निकांड के कारण श्री भास्कर राव को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हुई और व्यवसाय चौपट हो गया। कुछ लोग कहने लगे किसी ने करनी की है, दुष्ट लोगों ने भास्कर शक्ति का उपयोग किया है। पिताजी की हतबल स्थिति देखकर वंदनीय दादाजी ने निश्चय किया कि परिवार की समस्या सुलझानी है और ऐसी तारक शक्ति प्राप्त करनी है ताकि इस तरह की आपत्ति कभी उन पर एवं किसी अन्य व्यक्ति या परिवार पर ना आए। ये विचार करने वाले वंदनीय दादाजी की आयु तब 12-13 वर्ष की थी। ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़े पुत्र के नाते पिताजी को मदद करना उनका कर्तव्य था। इस कठिन समय में भी उन्होंने परम पूज्य तेली महाराज और अपने पिता के वचनों पर दृढ़ विश्वास रख के दैनंदिन उपासना और श्री भैरव नाथ जी की सेवा जारी रखी। बाद में चरितार्थ के लिए कुछ धन प्राप्त करने की इच्छा से श्री गुरु की आज्ञा लेकर वे पूना महाराष्ट्र आए और प्रभात कंपनी में ड्राइंग का काम सीखना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में दूसरा विश्व महायुद्ध शुरू हुआ। महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। ड्राइंग की सामग्री भी महंगी हुई और उतना काम भी नहीं मिल रहा था। तब वंदनीय दादाजी ने 1942 में देवलाली महाराष्ट्र में मिलिट्री की नौकरी को स्वीकार किया। परिवार की आर्थिक आवश्यकता हेतु उनके छोटे भाई ने भी सैनिक भारती में अपना नाम लिखाया। हरि बाबू नाम लिखाया। उन्हें देहरादून भेजा गया। फिर शिक्षण के बाद वंदनीय दादाजी की निरीक्षण सुपरवाइजर इस पद पर नियुक्ति की गई और वारंट ऑफिसर सेकंड ऐसी पदोन्नति हुई। उन्होंने इराक भेजा गया। 5 साल तक वे हिंदुस्तान से बाहर थे। नौकरी में जब खाली समय मिलता था तब वे नित्य साधना करते थे। मिलिट्री की नौकरी के कारण उन्हें जेरूसलम, बगदाद, करबला इन पवित्र स्थानों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। एक बात इस मार्ग में सबसे अच्छी क्या है? यदि साधना करनी है तो ये टाइम, साधना का सबसे अच्छा टाइम जो है वो मॉर्निंग है। सुबह के टाइम में साधना करो। मगर अगर सुबह के टाइम में नहीं कर सके तो 12 बजे करो। अगर 12 बजे भी नहीं कर सके तो 4 बजे तक वेट करो, फिर 5 बजे कर लो, रात के 9 बजे तक कर सकते हो। ऐसा कार्य, ऐसा इसको हर रूप को चेंज करके ये रास्ता बनाया। बगदाद, करबला इन पवित्र स्थानों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। वहीं पे करबला से निकलते वक्त जिलानी बाबा से मुलाकात हुई। हिंदुस्तान लौटने पर 1947-48 में वंदनीय दादाजी ने मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी और सतारा में घर वापस आए। अब पिताजी बहुत थक गए थे। वंदनीय दादाजी रोज श्री भैरव नाथ जी के दर्शन करने जाते थे। एक दिन उन्होंने आवाज सुनी
तुम भविष्य में परम पूज्य साईं बाबा की सेवा करो और उनकी आज्ञा का पालन करो, उसी से भविष्य में तुम्हारा सबका कल्याण होगा। बाद में वे पूना आए और फोटो जिंको कंपनी में नौकरी करने लगे। पश्चात 7 मार्च 1949 को सतारा के श्री देवुस्कर इनकी कन्या कुमारी सिंधु वन्नी दादा का विवाह संपन्न हुआ। शिवाजी नगर पूना में एक कमरा किराए पर लेकर वन्नी दादाजी सौभाग्य बहनी के साथ रहने लगे। श्री भैरवनाथ जी की आज्ञा के अनुसार वन्नी दादाजी ने परम पूज्य साईं बाबा का फोटो लाकर नित्य सेवा। श्री भैरवनाथ जी की आज्ञा के अनुसार वन्नी दादाजी ने परम पूज्य साईं बाबा का फोटो लाकर नित्य सेवा उपासना शुरू की। उससे उन्हें धीरे धीरे आने वाले लोगों के भूतकाल और भविष्य काल के बारे में ज्ञान होने लगा। लोगों को कामकाज का लाभ हो रहा था। आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही थी। मुंबई से फिल्म कंपनियों के लोग आने लगे। धन, नशा, कीर्ति, ये सब मोह उस समय हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। धन, नशा, कीर्ति, ये सब, इसका मतलब समझ गए? नशा, धन, पैसा, नशा यानी इज्जत जो मिल रही थी, कीर्ति जो नाम बढ़ रहा था, ये सब मोह उस समय हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। लेकिन परम पूज्य बाबा ने वन्नी दादा को किसी भी भक्त से पैसे या अन्य कुछ भी लेने से मना किया था। नौकरी, कामकाज, दैनंदिन उपासना, स्थानीय देवताओं की दर्शन, इस तरह दिन क्रम चल रहा था। इसी समय वन्नी दादा को पुत्र प्राप्ति हुई। हेलो, पुत्र प्राप्ति हुई। छोटे भाई बहन भी पूना में रहने आते थे। कुछ दिनों बाद देवता का संचार शुरू हुआ और उस माध्यम द्वारा भी कामकाज होने लगा। नौकरी, कामकाज, दैनंदिन उपासना के साथ वन्नी दादाजी के माध्यम में उच्च अवस्था की ओर निरंतर हो रहा था। हृदय में जगत के लिए कार्य करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन परम पूज्य बाबा ने बताया, जगत के उद्धार का कार्य करना है तो किसी एक की नौकरी और दूसरे की भाकरी, ऐसी अवस्था नहीं चलेगी। यानी मेरी रोटी खाओ और उसकी भाकरी खाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक की नौकरी करो, मेरी करो, बस। इसका अर्थ था अब आगे की कार्य सिद्धि के लिए वन्नी दादाजी ने नौकरी करना हित में नहीं था। ऑफिस में वन्नी दादाजी सबके चहेते थे, लेकिन वन्नी दादा ने परम पूज्य बाबा की आज्ञा का पालन किया और 24 घंटे के अंदर नौकरी से इस्तीफा दिया। इसी दौरान सरकार ने निजी परिवहन सेवा बंद करके राज्य परिवहन निगम की स्थापना की। इससे पारिवारिक व्यवसाय बंद हुआ और परिणाम स्वरूप अतिशय आर्थिक हानि हुई। वन्नी दादाजी की 2 बहनों का शिक्षण बंद करना पड़ा। ऐसी विषय परिस्थिति में सौभाग्य वहनी ने दृढ़ता से वन्नी दादाजी को पूर्ण सहयोग दिया। वहनी दादाजी की पत्नी।
परिवार में नित्य की जाने वाली उपासना, नवनाथ पारायण आदि में खंड नहीं पड़ने दिया। गुरु कार्य में आगे की साधना सिद्ध करने के लिए वर्ष 1952 में परम पूज्य बाबा ने कहा, तुम श्री क्षेत्र औदुंबर जाओ और वहाँ रहकर श्री दत्त गुरु की सेवा करो। वहीं दादाजी ने लगभग 2.5 साल तक श्री क्षेत्र औदुंबर में फिरकर सेवा तथा तपश्चर्या की और विमोचन साधन एवं परकाया परवेश साधन सिद्ध किया। ये परकाया परवेश साधन सिद्ध करने में दादाजी की मामा, उन्होंने दादाजी की बहुत इस काल में बंदी दादाजी की चाची जी के भाई श्री गुणे मामा, इनका बहुमूल मार्गदर्शन तथा सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ। वह भिलावड़ी में रहते थे। उन्हीं के घर में बंदी दादा 27 दिन तक एक खंबे के पास अन्न एवं पानी के बगैर बैठे रहे और 28वें दिन परम पूज्य विभूति का पहला संचार हुआ। श्री औदुंबर सेवा से 2.5 साल के काल में वंदनीय दादाजी को उनकी छोटी बहन वंदनीय लीला ताई का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। श्री गुणे मामा के घर में वंदनीय लीला ताई के साथ वंदनीय दादाजी ने परलोक का अभ्यास, स्पर्श संवेदना आदि का अभ्यास किया। मेजर गुणे विद्वान सदगृहस्थी थे। उन्होंने वेद शास्त्र तथा परलोक का अभ्यास किया था। वे लंदन स्थित स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस संस्था के सदस्य थे। ये वही जगह है ग्रेट ब्रिटेन, ये स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ गया जोगेश? पता है ये क्या जगह है? जहाँ उनावने रहते थे, जहाँ पहली दफा मैंने जाके सेंटर खोला। अब ग्रेट ब्रिटेन इस संस्था के सदस्य थे और वहां से अभ्यास के लिए पुस्तकें मंगवाते थे। गुरु भक्तों के लिए दैनंदिन प्रार्थना और परमार्थ कृष्ण वाली मेजर गुणे इन्होंने वंदनीय दादाजी के साथ लिखी है। श्री औदुंबर सेवा की यशस्वी साग्रता पूर्णता करने के पश्चात वंदनीय दादा सतारा में घर वापस आए। बाद में शनिवार पेंट ऊना में एक घर में 3री मंजिल पर 2 कमरे किराए पर लेकर रहने लगे। मंगलवार पेंट में कुछ समय बाद वंदनीय दादाजी के पिता जी का स्वर्गवास हुआ। अब परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी पूर्णता वंदनीय दादाजी पे थी। वंदनीय दादा के साथ उनकी माता, चाची, भाई बहन सभी एक साथ पूना में रहने लगे। वंदनीय दादा का भक्त परिवार भी बढ़ रहा था, लेकिन कामकाज होने पर भी भक्तों से पैसे लेने की इजाजत नहीं थी। घर की आर्थिक परिस्थिति नाजुक ही थी। घर के सदस्यों के लिए 2 वक्त के भोजन की शाश्वत नहीं थी, लेकिन वंदनीय दादाजी की गुरु निष्ठा दृढ़ थी और उनके परिवार का उन पर पूर्णता विश्वास था। ये सिद्धता का समय था, इसलिए कठिन एवं दीर्घ उपासना करनी होती थी तथा यम नियमों का पालन करना पड़ता था।
घर के सारे काम घर के सदस्यता ही करते थे। कार्य के आरंभ का ये समय लगभग 12 वर्ष कठिन परीक्षा का ही समय था। परिवार के सभी सदस्यों ने इस काल में संयम, निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से काफी कष्ट उठाए और व्यक्तिगत त्याग किया। गुरु कार्य की नींव को सुदृढ़ करने के ये अमूल्य योगदान रहा। वंदनीय दादा की छोटी बहन वंदनीय लीलाताई जन्मता माध्यम थी। कार्य के आरंभ से ही उनका महत्वपूर्ण सहभाग था। वंदनीय दादाजी के देह त्याग के बाद ये गुरु कार्य सुचारू रूप से जारी रहे, इसलिए उन्हीं के माध्यम द्वारा विभूतियों ने कुछ वर्षों तक मार्गदर्शन किया। कुछ समय बाद वंदनीय दादाजी के भाई को नौकरी लगी और घर की परिस्थिति सुधरने लगी। मुंबई में हेमकुंज दादर में वंदनीय दादाजी का कार्य नियमित रूप से शुरू हुआ। ये पहला सेंटर था। पूना के बाद वंदनीय दादा राम बाबू किया शुरू हुआ। दिल्ली में भी कार्य का शुभारंभ हुआ। नहीं, मिलिट्री में वो जो थे चीफ जस्टिस देसाई, हाँ, वो मालचा मार्ग में देसाई। कुछ समय बाद वंदनीय दादा ने भाइयों को नौकरी लगी और परिस्थिति सुधरने लगी। मुंबई में हेमकुंज दादर वंदनीय दादाजी के कार्य नियमित रूप से शुरू हुआ। दिल्ली में भी कार्य का शुभारंभ हुआ। वर्ष 1956 विजयदशमी को श्री साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना हुई। कामकाज के लिए नियम बनाए गए। वंदनीय दादाजी माध्यम द्वारा विभूति मुलाकात लेकर भक्तों को मार्गदर्शन कर रही थी। मुंबई में भक्तों की संख्या बढ़ रही थी। मुंबई में बेटा कहाँ है? अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे पिताजी भी ऐसी भागते फिरते हैं, क्यों ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुंबई में अर्जुन का मंशन गांव में कार्य शुरू हुआ। श्री गुरु पूर्णिमा, विजयदशमी की दत्त जयंती, परम पूज्य हाजी मलंग बाबा का उर्स, चैत्र पड़वा, दीपावली, श्री राम नवमी, श्री हनुमान जयंती आदि त्योहार पूना में उत्सव के रूप में उत्सव के रूप में मनाए जाने लगे। वंदनीय लीलाताई सौभाग्यवती बहनी, उन्होंने आगे का शिक्षण पूर्ण किया। वंदनीय दादाजी के भाई बहनों के विवाह कार्य संपन्न हुए। वंदनीय दादाजी के बंधु श्री राम भाऊ ने मुंबई कार्य केंद्र की जिम्मेदारी स्वीकारी। दूसरे बंधु श्री लक्ष्मण राव ने पूना का कार्य केंद्र संभाला। वंदनीय दादा को पहले पुत्र के बाद 2 पुत्रियां हुई। ज्येष्ठ पुत्र श्री विजय दादा वर्तमान में पूना के कार्य केंद्र द्वारकामाई पर स्थित हैं एवं सेवा कर रहे हैं। प्रथम कन्या कुमारी पद्मा का विवाह प्रसिद्ध
गजल गायक श्री अनवर भाई के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य सूफी विभूतियों के लिए लिखी गई आरतियां इन्होंने ही स्वरबद्ध की हैं। दूसरी कन्या कुमारी भामिनी का विवाह गोवा कार्य केंद्र के प्रमुख श्री सुखटंकर इनके पुत्र श्री अनिल के साथ हुआ। बाद में यहाँ पर श्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई। वंदनीय दादाजी के तीनों संतानों का गुरु कार्य में यथा योग्य सौभाग्य है और वे सुख समाधान से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरु कार्य के लिए पूना में खुद के वास्तु बने, इसलिए परम पूज्य विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सन 1962 दीपावली पड़वा को प्रभात रोड पर द्वारका माई बनकर तैयार हुई। उन्हें नन्हे किशोरों से लेकर वृद्धों तक द्वारका माई सबका निवास स्थान था। गुरु कार्य में आगे की सिद्धताएं यहाँ से कार्यान्वित हुई। मानव कल्याण के लिए निष्ठापूर्वक गुरु कार्य करते हुए वंदनीय दादा सौभाग्यवती बहनी ने समान प्रेम और ममता से परिवार के सदस्य, रिश्तेदार एवं भक्तों को अपना बनाया। बारह बजे हैं। अब अगर मैं